तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या क्वेश्चन है इसको समझिए। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, इसको समझिए। पहले निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद मतलब ये जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक को निकालना है। शून्यक का मतलब होता है इसके x के मान को निकालना है। फिर आगे बोलता है और शून्यक, शून्यक मतलब इसके x का मान तथा गुणांक, यानी इस बहुपद का जो गुणांक है, जैसे यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 समझते हैं, यहाँ गुणांक कितना 8। तो शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी देखिए शून्यक और गुणांक के बीच दो सूत्र होता है, दोनों सूत्र का हम जांच कर लेंगे। अगर वो सही है तो जांच हमारा सत्य हो जाएगा। सब कुछ को बारी बारी से समझेंगे, आप केवल वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखिए किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक को निकालने के लिए हमें इसका निकालना पड़ेगा, सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। गुणनखंड का मतलब होता है गुना के रूप में खंड करना, टुकड़ा करना। यानी ये जो पूरे बहुपद है, इस पूरे बहुपद को दो खंड में, दो ब्रैकेट में बांटेंगे, तब जाके शून्यक निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तो समझिए इसमें कितने पद हैं। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए उसका जो बीज वाला पद होता है, इस पद को 2 पद में तोड़ना पड़ता है। कितने पद में? इसको 2 पद में तोड़ना पड़ता है। तो 2 पद में तोड़ने का प्रोसेस क्या है इसको समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंतिम में संख्या -8 है उसको शुरू वाले संख्या से गुना करेंगे। जैसे यहाँ x के साथ गुना के रूप में 2 है, यहाँ x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में कुछ भी नहीं है, तो हम कितना समझते हैं, 1 समझते हैं। आप इस 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये शुरू वाले 1 को अंतिम वाला -8 से गुना करो। शुरू अंतिम को गुना करेंगे तो कितना, 1 गुना -8 हो जाएगा। अब हमें 2 ऐसा संख्या ढूंढना है, इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो -8 आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं, याद रखिए जोड़ने पर हो या घटाने पर हो ये -2 आना चाहिए। तो आप दिमाग में जोड़ डालिए। अगर हम एक संख्या ले लेते हैं -4, दूसरा संख्या लेते हैं 2, तो दोनों को गुना कीजिए तो -4 गुना 2 हो जाएगा कितना, -8। यानी दोनों संख्या को गुना करने पर -8 आ रहा है। अब जोड़ने या घटाने पर देखिए माइनस, और यहाँ 2 के आगे में कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 2 से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। यानी -4 और +2 को जोड़ने पर होता है -2, जो कि ये आ रहा है, और गुना करने पर शुरू वाला और अंतिम वाला को जो गुना किए हैं -8 आ रहा है। तो इसका मतलब शुरू वाला जो पद है x स्क्वायर, इसको सेम लिखेंगे। ये जो आगे में 1 है ना, आप चाहे इसको लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे में 1 वैसे भी लिखा नहीं जाता है। अब इसको 2 पद में तोड़ेंगे। पहला पद होगा -4, x -4 है, और यहाँ x वाला पद है तो इसमें x लगा देंगे। दूसरा है +2, क्या है, +2, तो क्या कर देंगे, +2, x वाला पद है तो x कर देंगे, और अंतिम में जो -8 है उसको लिख लेंगे। देखिए -4x से -4x में ये 2x जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। फिर गुना करेंगे -4 गुना 2 तो माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, फिर ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। देखिए इसके पास कितना x है, 2x है, स्क्वायर का मतलब 2x है, इसके पास कितना x है, 1x है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 1x को कॉमन निकाल लिए। देखिए यहाँ x स्क्वायर का मतलब 2x, 2 में से 1 को कॉमन निकाल लियो तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1x बचेगा, बीच में माइनस है। 4x में से x को कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा, -4 बचा है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। तो पता कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 को भाग लगा देगा और 8 को भी पूर्णतः भाग लगा देगा। तो हम 2 से जब 2 को भाग देंगे तो 2 भी पूर्णतः भाग लग जाएगा, 2 से 8 भी भाग लग जाएगा, तो यहाँ उभनिष्ठ 2 होगा। अब यहाँ तो x है, 8 के पास x नहीं है तो x उभनिष्ठ नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों के पास x होता तभी निकलता। चलिए यहाँ 2 तो कॉमन निकल चुका है तो बचा क्या, x, बीच में क्या है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हम क्या ऐसा चीज लिखें कि गुना होकर के 8 हो जाएगा। यदि हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यदि हम यहाँ पे क्या रखें, यानी यहाँ पे x रखें तो 2 गुना x 2x हो रहा है, 4 दूना कितना हो रहा है, 8 हो रहा है।
अब देखिए ये और ये ब्रैकेट जो सेम हुआ इसको हम उभयनिष्ठ के रूप में लिख लेंगे और दूसरा ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट से जो पहले संख्या है x लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट से पहले जो +2 है उसको लिख लेंगे। इस प्रकार ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड ये हुआ। आइए इसका शून्यक को निकाल लेते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए यहाँ सिंपल सा लिखेंगे शून्यक के लिए ये दोनों जो गुणनखंड है बहुपद का इसको = 0 करेंगे। सबसे पहले x - 4 = 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 पहले से 4 इस तरफ आएगा +4, x बराबर 0 + 4 4 हो गया। उसी प्रकार ये जो दूसरा गुणनखंड है इसको भी बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखिए शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करना ही होता है। x बराबर इस तरफ 2 है, 0 है, 2 को इस तरफ करेंगे -2, प्लस का माइनस बन जाएगा। x बराबर कितना हो गया, -2। अतः x का 2 मान प्राप्त हुआ है, x का 1 मान 4 प्राप्त हुआ है, दूसरा -2। अब आइए जांच कर लेते हैं। तो जांच क्या करेंगे समझिए। सबसे पहले ये जो 2 शून्यक निकला है 4 और -2, इसमें से एक को अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे। दूसरे को बीटा मान लेंगे। बीटा ऐसे होता है, ऐसे होता है बीटा, देख लो साइड में। यानी अल्फा बीटा किसी भी बहुपद का शून्यक होता है। अल्फा मतलब पहला मान, बीटा मतलब दूसरा मान। अब निकाल लेते हैं a क्या होता है। a गुणांक होता है, गुणांक। ये जो गुणांक देख रहे हैं ना आप, एक गुणांक होता है, गुणांक। जैसे यहाँ x स्क्वायर के साथ गुणा में कोई भी संख्या नहीं है तो हम ये समझते हैं, तो ये हो जाता है a और दूसरा वाला जो -2 है ये हो जाएगा b और अंतिम वाला जो है ये -8 ये हो जाएगा c। तो इस चीज़ को लिख लेंगे। a कितना हुआ 1, b कितना हुआ -2, c कितना हुआ -8। अब जांच के लिए 2 सूत्र है। सबसे पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। हम यहाँ मानों को रखेंगे, दोनों तरफ बराबर हुआ तो सत्य है। तो अल्फा का मान कितना है 4, बीच में प्लस है, बीटा का मान कितना है -2, -b सूत्र में है और b का मान है -2 और a का मान है 1। देखिए यहाँ पे 4 करेंगे, ब्रैकेट हटेगा, माइनस प्लस -2, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे में 1। यहाँ देखिए 4 से 2 घटा तो बचा 2, 2/1, नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है 2। यानी आप देख रहे हो कि बराबर के इस तरफ जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, बायां तरफ जो है वो RHS राइट हैंड साइड की तरफ जो है, दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो बराबर कर लेंगे। अब इसी का जो दूसरा सूत्र होता है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। अल्फा का मान कितना है, देखिए 4 और बीटा का मान -2। अल्फा का मान 4 गुना बीटा का मान -2 और सी का मान कितना है -8 और ए का मान कितना है 1 है। चलिए 4 गुना -2 -8 हो जाएगा और नीचे में यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है तो ऊपर में -8 ही लिखा जाएगा। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि इस पार माइनस माइनस काट सकते हो, तो 8 बराबर कितना हो गया 8। और यहाँ भी जो है इस पार लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो दोनों फॉर्मूला में आपस में बराबर है, तो ये सत्य हो जाता है। प्रूव्ड कर देना है, उससे पहले लिख देना है सत्य, आंसर कर देंगे।